पूरी दुनिया इस वक्त ईरान के खिलाफ जो अमेरिका इजराइल का युद्ध चल रहा है उसमें फंसी हुई है। मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है इसमें फंसी हुई है। मगर भारत के जस्ट बगल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी एक युद्ध चल रहा है और अफगानिस्तान ने इस युद्ध में कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी पाकिस्तान ने कल्पना भी नहीं की थी। क्या हुआ है, क्या चल रहा है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच, इस वीडियो में वही आपको बताएंगे क्योंकि ये भी जानना हमारे आपके लिए ज़रूरी है। मेरे साथी विनय सुल्तान है जो नज़र लगातार रखे हुए हैं ईरान और इजराइल और नॉर्थ मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है उधर भी, और पाकिस्तान अफगानिस्तान में क्या चल रहा है उसमें भी। पाकिस्तान अफगानिस्तान में फिलहाल क्या चल रहा है, युद्ध शांति की तरफ लग रहा था क्योंकि उधर की नज़रें चली गई थी, मगर यहाँ भी लगातार झगड़ा चालू है। और अफगानिस्तान ने क्या किया है जो लोगों को जानना चाहिए। कल रात को 12:38 पे मेरे पास में एक खबर आई कि पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है पीएएफ, उसके कई सारे स्क्वाड्रन जो हैं वो हवा में हैं। अच्छा। और पेट्रोलिंग कर रहे हैं और अचानक से जो है पाकिस्तान की एयर एक्टिविटी बढ़ गई। तो 12:38 को रात को मैंने ये ट्वीट किया था। तो ये ट्वीट था जो मैंने किया था, लेकिन उस समय ये था कि समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया है। ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि अफगानिस्तान ने कुछ नेक्स्ट लेवल कर दिया है क्या, और तमाम सारी बातें हो रही थी, कयास लगाए जा रहे थे, कुछ बहुत इन्फॉर्मेशन थी नहीं। आज सुबह तालिबान ने ये क्लियर कर दिया। क्या क्लियर किया? उन्होंने कहा कि नूर खान एयरबेस जो है, जिसको चकलाला एयरबेस के नाम से भी जाना जाता है, दरअसल रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बीच का इलाका है ये, वहाँ पे, और ये सबसे बड़ा एयरबेस है पाकिस्तान का, वहाँ पे इन्होंने ड्रोन से स्ट्राइक किए हैं। और स्ट्राइक करने के बाद में आज जब हमने जो देखा कि पाकिस्तान के जो एरियल सिग्नेचर क्या हैं, वो पाकिस्तान की एयरफोर्स ने किस तरीके से मूवमेंट की, तो फिर पता चला कि चकलाला एयरबेस से, जो नूर खान एयरबेस है, वहाँ से साउथ में पाकिस्तान एयरफोर्स के विमान जो हैं वो शिफ्ट किए गए रातों रात। तो वो एयर एक्टिविटी जो है हमको दिखाई दे रही थी, तो हमारे पास में भी सूचना आ रही थी कि यार कुछ हो गया है मतलब। और हाई अलर्ट जो है वो पीओजेके में भी घोषित कर रखा था पाकिस्तानी आर्मी ने, और उसके अलावा पंजाब प्रोविंस में भी कर रखा था कि हाई अलर्ट पे रहें और हॉस्पिटल्स वगैरह, क्योंकि वहाँ पे जो है अफगानिस्तान की स्ट्राइक हो रही थी। अच्छा। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से ये कंफर्मेशन नहीं दी गई। अच्छा, पाकिस्तान मान नहीं रहा इस बात को। पाकिस्तान मानता ही नहीं। अफगानिस्तान क्या कह रहा है? पाकिस्तान का पुराना, आप अगर इतिहास देखेंगे तो उन्होंने कारगिल में अपने सैनिकों की लाश लेने से मना कर दिया था। वो कहाँ मानेंगे, वो मानते नहीं है कुछ। तो आरोप लगाना आता है। हाँ, आरोप लगाना, तो आरोप में तो फेंकना आता है। हाँ, तो उसमें तो 12 विमान गिरा देते हैं ना वो। हाँ, वही चीज। हाँ, तो पाकिस्तान के साथ में ये दिक्कत है। अफगानिस्तान क्या कह रहा है? अफगानिस्तान का ये कहना है कि हमने प्रिसीजन से टारगेटेड स्ट्राइक की ड्रोन से, और उस ड्रोन के स्ट्राइक में जो है नूर खान एयरबेस में हमने हिट किया है। उसके अलावा क्वेटा में इनके यहाँ पे 12th डिवीज़न जो पाकिस्तानी आर्मी है उसका हेडक्वार्टर है क्वेटा में, उसको भी हमने हिट किया है। तो ये अफगान तालिबान का कहना है। तो कुल मिला के जो शांति एक बार सोच रहे थे कि हो जाएगी इस वॉर के बाद में, क्योंकि बगल में ईरान में बड़ा युद्ध छिड़ गया है, तो उसके बाद में धीरे धीरे ये लोग डिस्केलेट कर लेंगे और एक अंडरस्टैंडिंग जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बन जाएगी। वैसे स्थिति दिख नहीं रही है। अफगानिस्तान जो है पूरी तरीके से प्रेशराइज कर रहा है। कल रात को हमारे पास में ये खबर आई कि अंगूर अड्डा पक्तिका प्रोविंस में पड़ता है, वहाँ पे अंगूर अड्डा पास के ऊपर जो है अफगानिस्तान ने जो तथाकथित डूरन लाइन है उसको पार करके और पाकिस्तानी चौकियों पे हमला किया लगातार और घेर के रखा। तो ये खोस्त और पक्तिका वाला जो प्रोविंस है जहाँ पे सिराजुद्दीन हक्कानी नेटवर्क सबसे ज़्यादा एक्टिव है, वहाँ पे हमने ये देखा कि लगातार हमले हो रहे हैं। और इससे पहले हुआ ये है कि जलालाबाद जो पाकिस्तान में पड़ता है, पेशावर और काबुल के रास्ते के बीच में, वहाँ पे ये कहा गया कि पाकिस्तान का F-16 एक जो है अफगानिस्तान ने मार गिराया है। और उसके F-16 अफगानिस्तान ने गिराया है? हाँ, कैसे? कल की बात है ये, मतलब कल नहीं, माफ कीजिए, परसों की बात है, 2 दिन पहले। एक विजुअल मैं देख रहा था, वो आप बताइए कंफर्म करिए क्या है, जिसमें एक पायलट को पकड़ के उसकी परेड करवाई गई है। सही बात। ये विजुअल तो ठीक है। अब उसमें पाकिस्तान फिर अगेन नहीं मान रहा है कि उसका कोई विमान गिरा है और तमाम सारी बातें। वो प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी ही खेलते आए हैं आज तक, इतिहास उन्होंने कभी माना है की तरफ से क्रेडिबल चीजें आई कुछ। अफगानिस्तान की तरफ से तो वो वीडियो ही आया है सबसे पहले कि जहाँ पे लोगों ने उस पायलट को पकड़ लिया उस पैराशूट के साथ में। चेक किया आपने? हाँ, पुराना तो नहीं, वो वीडियो पुराना। तो हाल वो है ना कि कुछ भी नहीं, वो वीडियो लड़ाई इंटरनेट पे भी चलती है ना, वो वीडियो पुराना नहीं है, स्टेज्ड हो सकता है जिसकी मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, लेकिन पुराना नहीं है वो वीडियो, वो मैंने चेक किया है। और दूसरी बात ये है कि वहाँ पे अफगानिस्तान की तरफ से क्लेम किए गए, पहले शुरुआत में जो विजुअल आए थे वो तो AI जनरेटेड थे, बाद में सुबह जाके जो विजुअल आना शुरू हुए वो बाकायदा F-16 के गिरे हुए मलबे के विजुअल थे। और दूसरा वो पायलट को जो उन्होंने परेड करवाया वो भी विजुअल जो है ताज़ा विजुअल थे। ये दोनों बातें जो है देखने को मिली थी।
तो और इसमें कोई ये ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान का कोई पायलट गिर गया हो, क्योंकि उनके पास में तो एयरफोर्स ही नहीं है, तो पायलट गिरने का सवाल नहीं है। मतलब जो भी हवाई ताकत है वो ड्रोन के जरिए है अफगानिस्तान हाँ, के पास, अफगानिस्तान के उसी पास से है। वो अटैक कर रहे हैं और या जमीन पर अटैक कर हाँ, रहे हैं। इस पूरे के पूरे अगर मतलब मैं थोड़ा सा नूरखान एयरबेस के बारे में, जैसे कि हमने बहुत नाम सुना है नूर खान एयरबेस जी, का, जी। लेकिन हम ये समझते नहीं कि नूर खान एयरबेस जो है पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो ये एयरबेस बना था दरअसल 1935 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में। उस समय रॉयल एयरफोर्स होती थी, तो उसका नंबर 5 स्क्वाड्रन जो है यहाँ पे स्टेशन था नूर खान में। और ये इलाका जो है ये बहुत मतलब नूर खान एयरबेस को बहुत स्ट्रेटजिकली इस तरीके से बनाया गया था कि ताकि अफगानिस्तान वाला इलाका जो है उसको भी कवर किया जा सके, और रशिया का एक बॉर्डर लगता था अफगानिस्तान से, उसको भी कवर किया जा सके। जो सोवियत रशिया थे, अब उज्बेकिस्तान और वाला जो इलाका है वो पहले सोवियत रशिया में होता था। और फिर वॉर ऑफ टेरर के दौरान साल 2000 में जब वॉर ऑन टेरर शुरू हुआ था अमेरिका की तरफ से, तब ये एयरबेस जो है एक तरीके से लॉजिस्टिक एयरबेस की तरह काम करता था यूएस फोर्सेस के लिए। यहाँ से बागराम जो है चीज़ें जाती थी, तमाम सारी चीज़ें यहाँ उतरती थी। उससे पहले भी अफगान जिहाद के समय भी अफगानिस्तान में जो चीज़ें सप्लाई होती थी, जो वेपन, सारा यहीं उतरता था। तो ये लॉजिस्टिकली बहुत बड़ा एयरबेस है, और यहाँ पे इनका एयरफोर्स का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, जिसको इंडिया ने हिट किया था 10 मई को पिछले साल। तो ये स्थिति यहाँ पे बनती है। तो नूर खान एयरबेस पे हिट होना, सिर्फ जो है अफगानिस्तान की तरफ से ड्रोन हिट करना, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा नुकसान, चाहे वैसे नहीं हो, लेकिन वो उसके पॉलिटिकल एम्बर्समेंट है कि राजनीतिक रूप से वो जो है शर्मसार होने की स्थिति में कि अफगानिस्तान जैसा देश जिसके पास में प्रॉपर एक वायुसेना भी नहीं है, वो आपके सबसे बड़े एयरबेस को हिट कर रही है। और यहाँ पे कमाल की बात ये है सौरभ कि जो यहाँ पे हम लगातार देख रहे हैं, ईरान में भी देख रहे हैं और हम पाकिस्तान में भी देख रहे हैं, और ये खास बात अपने को समझनी पड़ेगी कि ईरान और पाकिस्तान दोनों जगहों पे चाइनीज जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरीके से फिसड्डी साबित हुआ है। पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो है पाकिस्तान के पास में HQ-9 और HQ-13 जो चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरीके से फिसड्डी साबित हुए भारत के सामने। और ईरान के पास में भी सिमिलर एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि उन्होंने चाइना से उधार लिया है, और वो एयर डिफेंस सिस्टम भी फिर जो है अमेरिका और इजराइल के सामने फिसड्डी साबित हो रहे हैं। और अब यहाँ पे ये स्थिति ये आ गई है कि ड्रोन से हिट कर दिया जा रहा है और उनके एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहे हैं। तो ये स्थिति बनी हुई है। और वो भी ड्रोन भी जो अफगानिस्तान के पास में, लोग बार बार पूछ रहे हैं अफगानिस्तान के पास में ड्रोन कहाँ से आए, तो वो ड्रोन आए चाइना से। तो चाइनीज ड्रोन ने अपने ही एयर डिफेंस सिस्टम को गच्चा देते हुए नूर खान एयरबेस में हिट कर दिया। तो ये स्थिति है। तो आयरनी जो है वो घासलेट में नहा के जो है, हाँ, खुद का आग लगा लिया आयरनी ने, वो वैसी स्थिति बनती है। तो ये अब युद्ध किस दिशा में जा रहा है, मतलब क्योंकि अब भाई ईरान और मिडिल ईस्ट में जो चल रहा है उसकी तुलना तो इससे नहीं की जा सकती, क्योंकि वो तो बहुत ही बड़ा है। देखिए, इसमें क्या है कि पाकिस्तान को ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान को एक पॉलिटिकल सोल्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा अफगानिस्तान में। अगर मैं वहाँ पे होता तो मैं वहाँ पे यही सलाह देता एक पत्रकार के तौर पे, क्योंकि 20 साल तक अमेरिका ने अफगानिस्तान के ऊपर बम बरसा के एरियल स्ट्राइक करके देख ली, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। जब वो जैसे वो गए तो 15 दिन भी नहीं सस्टेन कर पाई, जो वहाँ पे अफगान नेशनल आर्मी अमेरिकन ने अपने सारे के सारे साजो सामान के साथ में, अपने रिसोर्सेज के साथ में खड़ी की थी, और ठीक तादाद थी, 1 से 1.5 लाख की अफगान नेशनल आर्मी थी के तादाद। तो वो नहीं टिक पाए 15 दिन में तालिबान के सामने। तो आप ये समझ, जबकि उन्होंने 20 साल तक एरियल स्ट्राइक भुगती है वहाँ पे। तो ये स्थिति है। तो पाकिस्तान को क्या लगता है कि वो थोड़ी मोड़ी एरियल स्ट्राइक करके अफगानिस्तान को कंटेन कर लेंगे? उल्टा उन्होंने जो सिविलियन एरियाज में उन्होंने टारगेट करके, अच्छा वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है सिविलियन एरियाज डिफाइन करना, खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा में भी, वजीरिस्तान में भी और अफगानिस्तान में। क्योंकि जो गुरिल्ला फाइटर्स जो तालिबान के हैं वो इस तरीके से रहते हैं कि वो जैसे एक मिशन पे गए हथियार के साथ में, वहाँ पे हर घर में हथियार है, मिशन कंप्लीट किया और अपने जो है परिवार के साथ में रहने लगे। तो कोई भी स्ट्राइक जिसमें कोलेटरल डैमेज ना हो, एरियल स्ट्राइक ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि अगर अगर अफगान लड़ाके को टारगेट करना है तो उसकी परिवार उसके आसपास ही रहता हुआ मिलेगा। तो इतना प्रेसिजन से स्ट्राइक नहीं होता कि एक ही आदमी मेरे एक एरियल स्ट्राइक में बाकी लोग बच जाएं। तो जैसे सिविलियन कैजुअलिटी होती है वैसे ही केस बिगड़ जाता है। अच्छा, बातचीत का कोई इनके बीच रास्ता बनना है, क्योंकि अभी मिडिल ईस्ट पूरा जो है वो वॉर में झोंका हुआ है। कौन करेगा बात कौन करे, मीडिएट कौन करेगा? इसीलिए मुझे लगता है ये भी खिंच रहा है। सामान्य तौर पे कतर मीडिएट करता था। कतर की खुद की स्थिति ये है कि दोहा में ड्रोन और मिसाइलें दग रही हैं, तो कहाँ बात करेगा? वो मीडिएशन करने की कोशिश कर रहा है ईरान के साथ में, ईरान मना कर दे रहा है। तो वैसी स्थिति बनी है, तो इनके मीडिएशन कौन करेगा? तो अफगानिस्तान को ये अच्छा मौका लग रहा है, और अफगानिस्तान जो है ठीक है अपना पूरी तरीके से लगा हुआ है। और हाँ, क्योंकि अफगानिस्तान जितने सीमित संसाधन हैं
उसमें भी वो लगातार पाकिस्तान को ठीक से आपको जवाब दे रहा है। एक बात समझनी पड़ेगी, अफगानिस्तान के पास में चाहे टेक्नोलॉजी ना हो, हालांकि उनके जो स्टैंडर्ड वेपन है अभी वो पाकिस्तानी आर्मी से ज़्यादा बेहतर है, अच्छा। क्योंकि उनके पास में अमेरिका का जो स्टॉक पाइल जो यहाँ पे छूट गया था वो उनके कब्जे में आ गया है, जो कि उन्होंने छोड़ा था अफगान नेशनल आर्मी के लिए, वो सारा का सारा तालिबान के कब्जे में है और वो अच्छे वेपन है, ए ग्रेड वेपन है, मतलब सबसे आधुनिक वेपन है उनके पास में। उनके नाइट विजन मतलब जहाज टैंक बड़ी चीजें भरे ना हो, मगर सामने सामने की फाइट में जो लड़ाकों के पास हथियार होने चाहिए, स्मॉल आर्म्स तो बहुत बहुत जबरदस्त, उनके पास में टेक्निकल गियर्स भी बहुत अच्छे हैं, मतलब बेहतर है, मतलब कई कई मामलों में तो भारतीय सेना से अच्छे हैं। तो वैसी स्थिति तो बढ़िया इक्विप्ड हैं, वो टरेन उनके जानकारी का है। तीसरी चीज वो गुरिल्ला फाइट में 40 साल से तपे हुए लोग हैं, तो आमने सामने की फाइट में जो है। और तीसरी चीज है, अफगानिस्तान ने कभी भी डूरेंट लाइन को तस्लीम ही नहीं किया अपना बॉर्डर। ये भी विवाद की जड़ है अफगानिस्तान पाकिस्तान में, तो क्योंकि डूरेंट लाइन अंग्रेजों ने इस तरीके से बनाई थी कि आधे जो है अफगान इधर रह जाएं, आधे अफगान इधर रह जाएं। और पाकिस्तान में आज भी जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं उनको अफगान ही बोला और लिखा जाता है, क्योंकि उनका ओरिजिन अफगानिस्तान है। तो आधा जो हिस्सा इधर और इधर बांट दिया है। तो अफगानों का एक क्लेम है कि जहाँ से सिंधु रिवर जाती है उससे उधर का पाकिस्तान पार्ट जो है वो पंजाब है, वो पाकिस्तान है, और इधर का पार्ट जो वो खैबर का वो लार्जर पख्तून लैंड है। तो पख्तूनिस्तान की बार बार बात होती है, तो उन्होंने कभी डूरेंट लाइन को माना नहीं। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर अंग्रेजों ने जबरदस्ती ये लाइन खींची थी, जबकि दोनों तरफ जो है कौमें एक ही हैं। तो वैसी स्थिति में अफगानिस्तान में कोई भी अगर ऐसी गवर्नमेंट है, चाहे वो हामिद करजई की गवर्नमेंट रही हो, चाहे नजीबुल्ला की गवर्नमेंट रही हो उससे पहले, और चाहे तालिबान भी रहे हों 96 के आसपास, उन्होंने कभी भी इस डूरेंट लाइन को माना नहीं। वो लगातार इसके ऊपर अपना दावा, अपना क्लेम जताते रहे। और अब अफगानिस्तान के पास में मौका है, और उनका जो पाकिस्तान के साथ में इतना लंबे समय से विवाद चल रहा है उसको वो इसी तरीके से रिजॉल्व करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये लड़ाई जो है अभी थोड़ा सा लंबी खींचने की उम्मीद है। मतलब लड़ाई क्या है, ये स्क्रिमिशेस जो हैं, ये झड़पें जो हैं, ये बंद नहीं होने वाली हैं अब जल्दी। बिल्कुल, एक तरफ मिडिल ईस्ट है जहाँ से लगातार अपडेट्स आ रहे हैं, वो भी लड़ाई लंबी खिंचती जा रही है, और एक तरफ पाकिस्तान अफगानिस्तान का झगड़ा है जो कि खिंचता जा रहा है। अब मीडिएशन कराने का जिम्मा जिन लोगों के पास था वो खुद ही झगड़े में इन्वॉल्व है, तो मीडिएशन कराए कौन? तो अफगानिस्तान को मौका मिल रहा है, तो वो उसके पास जितने संसाधन है उसमें वो लगातार पाकिस्तान पे जवाबी कार्रवाई कर रहा है। हम भी नज़र बनाए हुए हैं मिडिल ईस्ट में भी, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो चल रहा है उस पर भी, जो भी अपडेट्स आएंगे वहीं आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आप न्यूज़ प्लीज देखते रहिए। मैं सौरभ त्रिपाठी हूँ, मेरे साथी विनय सुल्तान, और कैमरे पीछे सुधांशु है। शुक्रिया।